वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर हैं असद मुगल साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि उनको एक दुकान मिल रही है गोतपुर के इलाके के अंदर 50 लाख की। तो वो कह रहे हैं कि मुझे क्या दुकान लेनी चाहिए, कैसा ऑप्शन रहेगा ये मेरे लिए, अगर मैं ये दुकान लेता हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो आने टाइम में मुझे क्या फ़ायदा होगा। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में रहें, बाकी शहरों में ना रहें। उसकी वजह ये थी कि इधर फिर आपको यूनिवर्सिटियाँ, हॉस्पिटल्स, सिक्योरिटी, कॉलेजेस, यानी जदीद जो भी सहूलियात है वो मिल जाएंगी। बाकी पूरे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। किसी महकमे का छोटा सा अफसर जो है वहाँ साम बन के बैठा होता है और वो काम नहीं होते। इस्लामाबाद वगैरह में होने का फ़ायदा ये होता है कि आप वहाँ उसके फ़र्ज़ करें हेडक्वार्टर में चले जाते हैं, वहाँ उसकी शिकायत करेंगे तो वो उसके मुअत्तल हो जाएगा, वो नया बंदा उसकी जगह लगा देंगे। तो बड़े शहर में अगर आप सूबाई कैपिटल में होंगे, वैसे कोयटा पेशावर भी शामिल कर लें, लेकिन कोयटा पेशावर बेचारे पीछे रह गए हैं इन तीनों शहरों के मुकाबले में। तो आप सूबाई दारुल हुकूमत में भी होंगे तो वहाँ से भी कोई ना कोई चीज़ हो सकती है। आप वो जो छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे अफसर है ना, जो कि खुदा बने बैठे होते हैं नौज़ुबिल्लाह, और उनसे बच जाएंगे, क्योंकि वो आप वहाँ आप अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो भी फाइनेंशियली इस्टेब्लिश लोग हैं ना वो इन्हीं शहरों में रहते हैं आमतौर पे, या वो बाहर रहते हैं या इधर रहते हैं। अच्छा, अब जहाँ पे ये पैसे वाले लोग रहते हैं ना, वहीं पे बिजनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप दुकान लेंगे गोदपुर में, आप कह रहे हैं, वहाँ भी किराए बेहतर होंगे, वहाँ भी प्रॉपर्टियाँ हैं, वो भी अर्जा नहीं है, उनकी भी कीमतें काफ़ी हैं, लेकिन वहाँ के मुकाबले में आपका लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर प्रॉपर्टी होना मानी रखता है। ठीक है ना, यानी आपका एक, क्योंकि अपना मुल्क है ना, कोई वीज़ा लेके तो नहीं आना पड़ता, अपना मुल्क है, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। आपका अगर अपनी प्रॉपर्टी होगी, कमर्शियल होगी, तो आपके कदम लग जाएंगे, एटलीस्ट आपका आना जाना बन जाएगा, और आने वाले टाइम में, फ्यूचर में आपकी आगे जनरेशन जो है वो इस तरफ को रुख करेंगी तो उनकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आएगी, आसूदगी आएगी, या उनको तरक्की करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, छोटे शहरों में तरक्की करने के चांसेस कम हैं वहाँ भी, लेकिन वहाँ अगर आप तरक्की कर भी जाएं तो आपका कोई लाइफस्टाइल नहीं होगा, आपका कोई, यानी आप समझ लीजिए कोई आप जो है ना एक अच्छा बिजनेस नहीं कर सकेंगे, फिर आपको इवेंचुअली आना होगा। तो बेहतर यह है कि आप पहला ही जो जंप है वो बढ़ा लें, और आप बड़े शहर में आके यहाँ भी कोई, अगर आप 50 लाख रुपए की आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाए तो वो लें। ठीक है, उसका ये कि ना, वही अगेन वो पहली वाला जो आर्गुमेंट था कि यहाँ क्योंकि लोगों की बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उनके हाथ में ज़्यादा पैसा होता है, वो ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं। जो कोई आपकी दुकान किराए पे लेगा तो वो बेहतर किराया दे सकेगा। ठीक है ना, अदरवाइज छोटे शहरों में अक्सर लोग ये कहते हैं कि काम ही नहीं चल रहा, तो ये भी मसाइल है। तो लिहाजा हमेशा प्रॉपर्टी में जो 3 लफ्ज़ कहे जाते हैं ना, लोकेशन लोकेशन लोकेशन, तो ये बात भी उसके साथ जोड़ लें कि उस एरिया में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे लोगों, ज़्यादा पैसे वाले लोग जो हैं वो कस्टमर बने, पैसे वाले लोग जो हैं वो आपके साथ ख़रीदारी करें, आपके साथ वो उधर आपका जंप बहुत बड़ा होगा। यानी कुछ अर्सा बाद वो प्रॉपर्टी जो छोटे इलाके में है वो भी जंप करेगी, लेकिन जो बड़े शहर में प्रॉपर्टी है वो डबल हो जाएगी कुछ अर्सा के बाद, क्योंकि कैपेसिटी की बात है ना, वहाँ कैपेसिटी एक सीलिंग है, एक हद तक ही है, उससे आगे नहीं है। इसीलिए हमने ऑलरेडी, कई लोग हम डिस्कस करते हैं कि जी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और किराया जो है वो 50,000 रुपये आ रहा है। तो ये जो मसाइल है ये इसलिए होते हैं कि वो अगला किराया देने की कैपेसिटी नहीं रखता उसका, क्योंकि बिजनेस नहीं है उस तरह से। जो कमा रहा होता है ना वो किराया अदा करता है, टाइमली करता है, और उसको किराया कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती, उसे पता है कि मैं इस वजह से कमा रहा हूँ। तो लिहाजा आप इस माने में इन्वेस्टमेंट के मामले में आप ज़रूर बड़े एरिया में, बड़ी मार्केट में, बड़े शहर में, जी है ना, बड़ा कमर्शियल हब के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उसको आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।